बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पेप्टाइड लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे। पेप्टाइड लिंकेज is the covalent bond which is formed between the two amino acid in a protein molecule with the release of water molecule। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बनता है एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, अ, और साथ में फिर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी ऐसा बॉन्ड है, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड मेक्स द पेप्टाइड बॉन्ड विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड। तो एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड लिंकेज। अब ये जो लिंकेज होता है ये CN लिंकेज कहलाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है। जैसे ये एक अमाइनो एसिड है और इसके साथ फिर ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो एक साइड पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे ये अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उधर से OH आता है और जो अमाइनो ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड का उधर से हाइड्रोजन आएगा और इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है दरमियान से। और ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बना लेगा इस नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज जो है ये डेवलप हो गया है और ये जो फिर मॉलिक्यूल बना है जो वाटर के रिलीज होने से बना है, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम डाई पेप्टाइड। ठीक है, तो डाई पेप्टाइड दो अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है। ठीक है, अब ये एक जनरल सा जो है वो दिखाया गया है। इसमें अगर हम ये देखें कि अगर ये जो R ग्रुप है इस अमाइनो एसिड में, इसकी जगह पे H हो और इधर जो है ये जो R ग्रुप है इसकी जगह पे अगर CH3 हो, तो इस CH3 वाले को हम एलानीन अमाइनो एसिड कहेंगे और ये जो H वाला है इसको हम ग्लाइसीन बोलेंगे। तो ग्लाइसीन और एलानीन ये दो अमाइनो एसिड जब मिलेंगे तो फिर उससे एक डाइपेप्टाइड बनेगा इस तरह का, जिसपे यहाँ पे R की जगह पे ये CH3 होगा और इसी तरह से ये वाला जो R है इसकी जगह पे ये H होगा। तो ये जो फिर डाइपेप्टाइड बनेगा उसका नाम होगा ग्लाइसिल एलानीन। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये एक जनरल फार्मूला जो है उसके हिसाब से आपको दिखाया गया है कि ये अमाइनो एसिड के जनरल फार्मूलाज हैं और ये इस तरह से पेप्टाइड लिंकेज कैसे बन रहा है ये आपको शो किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक साइड से वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी साइड से अमाइनो ग्रुप ये रिएक्ट करते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और देन ये पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो पेप्टाइड डाइपेप्टाइड होता है वो अपने अंदर एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड रखता है। यानी एक डाइपेप्टाइड के अंदर हमें सिर्फ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आएगा। जैसा कि आपने पीछे ये देखा है कि ये एक डाइपेप्टाइड था और इस डाइपेप्टाइड के अंदर आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये वाला। इसी तरह अगर हम एक ट्राई पेप्टाइड की बात करें तो उसमें आपको दो पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आएंगे। अब टेट्रा पेप्टाइड में आपको तीन नज़र आएंगे। इसी तरह अगर डेका पेप्टाइड की बात करें उसमें आपको 9 पेप्टाइड लिंकेज नज़र आते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि लेक्चर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में भी आया था कि एक डेका पेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, तो वो 9 होते हैं। क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो हमेशा ही कम होगा जितना के नंबर है अमाइनो एसिड का। एक अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा, बॉन्ड एक कम होगा। इसी तरह से एक पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि जो पेप्टाइड्स होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम पेप्टाइड्स की बात करें तो ये पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के ही, लेकिन इसमें फ्यू अमीनो एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी ऐसे पॉलीमर, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत कम अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, उनको पेप्टाइड्स कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये भी पॉलीमर ही होते हैं अमीनो एसिड के, लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं अमीनो एसिड की। ठीक है? कि इसमें बहुत सारे आपको पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आएँगे। जबकि अगर ओनली पेप्टाइड की बात करें तो ये छोटे मॉलिक्यूल है, इसमें आपको थोड़े पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आते हैं जो कि फ्यू अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं।